स्वागत है आप सबों का जयंत क्लासेस पर। तो आइए आज हम लोग देखते हैं क्लास 10 मैथ चैप्टर 1 वास्तविक संख्याएं रियल नंबर। ठीक है, तो इसका जो हम लोग का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जो था उसको हम लोग पढ़ चुके हैं और आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ऊपर दिए गए प्रश्नों में उन सभी परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। तो हम लोगों का ये क्वेश्चन जो है ये फर्स्ट नंबर पे दिया हुआ था। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पर वैसे क्वेश्चन को लिखा हूँ जो शांत था फर्स्ट नंबर पे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर शांत कोई भी संख्या को, किसी भी परिमेय संख्या को शांत दिखाने के लिए हम लोग पढ़ चुके हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पे। तो हम लोग उसी क्वेश्चन को आज यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, उसका दशमलव प्रसार को लिखना यहाँ पर सीखेंगे। और आज हम लोग यहाँ पर भाग विधि नहीं सीखेंगे। ठीक है, हमारा बुक में ही एक बहुत ही अच्छा मेथड दिया हुआ है और अगर भाग विधि को सीखते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि हमारा इसको बनाने के लिए बहुत ज़्यादा समय ले लेता है। ठीक है, और भाग करेंगे हम लोग, जैसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को यहाँ पर देखिए 13/3125 है। ठीक है, तो 13 को 3125 से क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा और भाग देने के लिए हमको बहुत ही लंबा भाग देना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, इसलिए हम लोग भाग विधि को नहीं सीखेंगे। हमारा बुक में एक मेथड दिया हुआ है, उस मेथड से ही हम लोग यहाँ पर आज मैथ बनाने के लिए सीखेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है हम लोगों का 13/3125। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इसका हम लोग फैक्टर निकालेंगे। ठीक है, फैक्टर आप लोग इसको क्या कर सकते हैं, तोड़ के 3125 को तोड़ेंगे 5 से, तो इस तरह से आप लोग क्या कर सकते हैं, इसका फैक्टर निकाल सकते हैं। लेकिन हम लोग फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पे ही हम लोग देख चुके हैं कि इसका जो फैक्टर होता है 3125 का जो फैक्टर होता है ये 5 का पावर 5 होता है। ठीक है, इसलिए आप लोग यहाँ पर करके देख लीजिएगा। ठीक है, इसको अगर 5 से करेंगे तो 5 6 30, एक बचा हुआ है 5 दूना 10, 5 5 25। ठीक है, ये इस तरह से फिर से चला जाएगा, ये 5 के साथ में 5 1 5, 5 दूना 10 और 5 5 25। ठीक है, फिर ये 5 के साथ में जाएगा, 5 दूना 10, 5 5 25, फिर 5 5 25। इस तरह से इसका फैक्टर जो है ये 5 का पावर 5 आ रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर कि 13 बटे, अब फैक्टर को यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 5 का पावर 5। ठीक है, लेकिन हम लोग क्या पढ़े थे कि किसी भी परिमेय संख्या का अगर दशमलव प्रसार शांत है तो उसके लिए हम लोग एक संख्या यहाँ पर हम लोग लिए थे कि x वह संख्या है जिसको हम लोग p/q के रूप में हम लोग लिख सकते थे। ठीक है, और इस q का फैक्टर निकालते थे और इसका फैक्टर हम लोग देखते थे कि ये 2n और 5m के रूप का होता है कि नहीं। ठीक है, के रूप का होता है कि नहीं। अगर इस रूप में आ जाता है, इस फॉर्म में आ जा रहा था, तो हम लोग उसको क्या बोल रहे थे कि उसका दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। तो अभी हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे यहाँ 5 है, ठीक है, ये 5m के रूप क्या है, ठीक है, इसलिए ये दशमलव प्रसार इसका शांत है। ठीक है, लेकिन ये नहीं है। ठीक है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 2n मल्टीप्लाई करेंगे और n क्या रखेंगे, ये ऋणात्मक संख्या है ना, इसलिए यहाँ पर जो पावर रहेगा वही चीज यहाँ पर हम लोग रखेंगे। ठीक है, तो मल्टीप्लाई 2 का पावर 5 कर देते हैं। मैं जो बोला समझ में आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर क्या करना है, जो संख्या जैसे 5 है यहाँ पर इसका फैक्टर में, ठीक है, तो ये 2 नहीं है। अब 5 में जो भी स्क्वायर रहेगा उसी को लेके हम लोग 2 के साथ में लिखेंगे। कैसे लिखे हैं, 2 का पावर 5 क्यों लिखे हैं, क्योंकि 5 का पावर 5 था। ठीक है, इसलिए हम लोग 2 का पावर 5 लिखे, मल्टीप्लाई कर दिए। अब हमको ये चीज ऊपर भी करना होगा, 2 का पावर 5 कर देते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, इसको 13 इंटू 2 का पावर 5 है तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 आ जाता है। ठीक है, कैसे आएगा, इस हमको हम लोग करेंगे 2 का पावर 5 है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 5 बार लिखेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16 और 16 दूना 32। ठीक है, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट 32 लिख दिया। अब बटे में हम लोग क्या कर सकते हैं, ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो हम लोग लिख सकते हैं 5 इंटू 2, ये दोनों का पावर सेम था तो हम लोग यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि इस दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आ जाएगा हम लोग का 416 बटे, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आ जाएगा हम लोगों का 5 दूना 10 और 10 का पावर 5। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 416 बटे ये
10 का पावर 5 है तो हम लोग क्या करेंगे, 5 जीरो बढ़ा देंगे, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको नीचे से ऊपर वाले को भाग देना है। तो हम लोगों को यहाँ पर भाग देने का एक सिंपल मेथड है, अगर जीरो है तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, 5 जीरो है तो ऊपर 5 अंक के बाद दशमलव लगा देते हैं यहाँ पर। तो ये आ जाएगा हम लोगों का 1 2 3 4 5, यहाँ पर जीरो यूज करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 0.00416, ये हो जाएगा हम लोगों का आंसर। यहाँ पर क्या किए हैं कि 5 जीरो है इसलिए हम लोग 5 अंक के बाद दशमलव लगा दिए हैं, 1 2 3 4 5, यहाँ पे दशमलव लगा दिए हैं, ठीक है। ये हो गया हम लोग का आंसर। अगर इसी चीज को अगर हम लोग क्या करते हैं, भाग विधि से हम लोग सीखते हैं, ठीक है। भाग विधि इधर इसको एक बार देख लेते हैं कि ये 13 इस तरह से रहेगा तो हमेशा ये क्या कहलाएगा, ये भाज्य होता है और ये भाजक होता है, तो इसको हम लोगों को बीच में लिखना पड़ता है, और ये वाला 3125 को हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। भाग देते तो हम लोगों का बहुत ही लंबा समय ले लेता, लेकिन इस मेथड से हम लोग एक ही बार में हम लोग क्या कर रहे हैं, बहुत ही कम समय में हम लोग इसको सॉल्व कर पा रहे हैं, ठीक है। तो आइए अब हम लोग देखेंगे सेकेंड नंबर क्वेश्चन को। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है हम लोगों का 17/8, ठीक है। तो 8 का फैक्टर निकालना है, तो 8 का फैक्टर हम लोग जानते हैं 2 का पावर 3, ठीक है। अब यहाँ पे क्या नहीं है, 5 नहीं है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, 5 का पावर 3, ठीक है ना। यहाँ पे जो पावर रहेगा वही चीज़ यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ 2 है तो यहाँ 5 लिखे और इसका पावर यहाँ पे लगा दिए, ठीक है। अब यही चीज़ हम लोग क्या करेंगे, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 5 का पावर 3, ठीक है। तो अब हम लोग इसको क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 17 इंटू 5 का पावर 3, ठीक है। तो 5 5 25, 25 25 125, ठीक है, 125। अब नीचे वाले को क्या लिखेंगे, 2 इंटू 5, इसको हम लोग लिख सकते हैं 3, ठीक है। अब क्या करते हैं, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आ रहा है 2125, ठीक है। ये आ जाएगा 2125 डिवाइडेड बाई 2 5 10 का पावर 3, ठीक है, 2125 डिवाइडेड बाई 3 जीरो हमको लिखना था यहाँ पर, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, 1 2 3, 3 अंक के बाद हम लोग दशमलव यहाँ पे लगा देते हैं, 2.125, यही हो जाएगा हम लोगों का आंसर। तो देखिए कितना आसान से ये बनता है, ठीक है, बहुत ही आसान है, बस एक बार समझना है और ये आप लोगों को बहुत ही मजा आएगा इस मेथड में बनाने के लिए, ठीक है। आगे हम लोग देख लेते हैं इस वाले को, फोर्थ वाले को देख लेते हैं, ठीक है। 1 मिनट में मिटा लेता हूं। आइए, यहाँ पे थर्ड नंबर क्वेश्चन नहीं लिखा हुआ है क्योंकि थर्ड नंबर क्वेश्चन जो है वह आसान था, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर उसी क्वेश्चन को बना रहे हैं जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में क्या था, आसान था, ठीक है। तो यहाँ पे फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोगों का। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है 15 डिवाइडेड बाई 1600, ठीक है। तो हम लोगों को क्या करना है कि ये 1600 का हमको क्या निकालना है, यहाँ पहले फैक्टर निकालेंगे, ठीक है। इसका फैक्टर निकालते हैं तो इसका फैक्टर आ जाएगा हम लोगों का, फर्स्ट नंबर पे हम लोग इसको निकाल के देख चुके हैं, इसलिए इसका फैक्टर होगा 2 का पावर 6 इंटू 5 का पावर 2, ठीक है। 5 स्क्वायर भी हम लोग बोल सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इसको 15 डिवाइडेड बाई इसका फैक्टर को नीचे लिखेंगे 2 का पावर 6 इंटू 5 स्क्वायर। अब अभी हम लोगों को यहाँ पर थोड़ा सा समझने वाली बात है कि मैं बता रहा था कि यहाँ पे अगर 2 है तो 5 अगर नहीं रहेगा तो 5 के साथ में हम लोग मल्टीप्लाई करते थे, लेकिन यहाँ पर तो 2 और 5 दोनों है, ठीक है। तो हमको यहाँ पर क्या करना है कि जहाँ जिसका पावर बड़ा रहेगा उसके इक्वल पावर को करना है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि 2 का पावर 6 है तो ये 5 का पावर भी 6 करना है हमको यहाँ पर, तो उसके लिए हम लोग यहाँ क्या करते हैं, 5 का पावर 4 कर देते हैं, ठीक है। तो 5 का पावर 6 हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पर 5 का पावर 4 नीचे मल्टीप्लाई किए हैं तो ऊपर भी हमको क्या करना पड़ेगा, 5 का पावर 4 ऊपर भी हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये 15 इंटू ये आ जाएगा 5 का पावर 4 करेंगे तो ये आ जाएगा 625, ठीक है। अब नीचे वाले को यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 2 का पावर 6 इंटू 5 का पावर 6, ठीक है। किसी भी संख्या को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका जो घात है, पावर जो है वह जुड़ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लिए। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, फिर से ये दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हम लोगों का आ जाएगा 9375, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 15 इंटू 625 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा
9375 आ जाएगा। अब नीचे क्या लिखेंगे, 2 × 5। अब इसका जो घात था वह बराबर था, तो यहाँ पे हम लोग 6 लिख देते हैं। ठीक है, अब ये आ जाएगा 9375 डिवाइडेड बाई 5 दूना 10 और इसका पावर 6। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, 9375 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे 6 जीरो हमको क्या करना है, लगाना है, 5 और 1 6। ठीक है, तो उसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, इसको नीचे से डिवाइड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये ऊपर वाला पे 6 अंक के बाद दशमलव हम लोग क्या करते हैं, लगा देते हैं। तो ये आ जाएगा 1 2 3 4, 2 जीरो यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे 009375 1 2 3 4 5 6, 6 अंक के बाद हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, दशमलव लगा देते हैं, यहाँ भी लगा देते हैं 1। ठीक है, यही आ जाएगा हम लोगों का आंसर। ठीक है, तो अगर बड़ी संख्या है तो, और इस तरह से है नीचे, ठीक है, नीचे 0 0 0 रहेगा, तो हमको भाग देने में सोचने वाली बात नहीं है, जितना जीरो रहेगा उतना अंक के बाद हमको क्या कर देना है, दशमलव बैठा देना है। ठीक है, अब आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 है 23 डिवाइडेड बाई 2 का पावर 3 इंटू 5 का पावर 2। ठीक है, तो हम लोगों को यहाँ पर क्या करना था कि 2 का घात 3 है, तो हमको यहाँ पर 5 का घात भी 3 होना है। ठीक है, तो 5 का घात 3 करने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, 5 का घात 1 गुना करना पड़ेगा, तो ऊपर भी हम लोग वही मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको सीधे। ठीक है, तो ये आ जाएगा हम लोगों का, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा 115 डिवाइडेड बाई, 1 मिनट, यहाँ भी हम लोग गुना चिन्ह लगा देते हैं, इसको हम लोग लिखेंगे 2 का पावर 3 इंटू 5 का पावर 3, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, और ये वाला का यहाँ पे लिख दे रहे हैं, मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे 5 है, 5 × 5 रहेगा, इसका रहेगा 4 और इसका रहेगा 5, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5। ये दोनों के लिए 1 को लिखा जाता है, ये दोनों के लिए 1 को लिखे हैं यहाँ पर, और ये वाला बस हम लोग क्या करेंगे, इसको जोड़ के यहाँ पर लिख देंगे 9, तो ये आ जा रहा है 5 का पावर 9। तो उसी तरह से हम लोग यहाँ पर क्या किए हैं, 5 के साथ में 5 को यहाँ पर 1 लिखे। ठीक है, और 2 और 1 ऐड कर दिए। ठीक है, जब कभी भी गुना होगा, दो संख्या गुना होगा तो उसका घात जुड़ता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, 115 डिवाइडेड बाई 5 दूना 10, इसका क्या हो जाएगा, क्यूब आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, 3 जीरो हमको लगाना है, 3 अंक के बाद हमको यहाँ पर दशमलव लगाना है। ठीक है, तो ये आ जाएगा 0.115, यही हो जाएगा हम लोगों का आंसर। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 बना है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको मैं मिटाता हूँ। आइए क्वेश्चन नंबर 8 को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है 6 डिवाइडेड बाई 15। ठीक है, आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि अगर इसी का निकालते हैं, इसी का गुणनखंड निकालते हैं, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 3 × 15। अगर इसका फैक्टर 15 का अगर फैक्टर देखते हैं तो 3 × 5 आ जा रहा है, और ये 3 आया, इसका मतलब यहाँ पर आप लोग सोच रहे होंगे कि ये आसान तो होना चाहिए था मेथड से। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे मैं पहले ही बोला था कि ये दोनों जो संख्या है, ये क्या होना चाहिए, को प्राइम नंबर, सहअभाज्य संख्या होना चाहिए, लेकिन ये सहअभाज्य संख्या नहीं है, इसलिए पहले हम लोगों को क्या करना है, इसका सहअभाज्य संख्या हमको बनाना है। तो सहअभाज्य संख्या बनाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, इसको कि 3 के साथ में इसको क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं पहले। 3 दूना 6, 3 × 15, हमारे पास क्या बच रहा है, 2 डिवाइडेड बाई 5। ठीक है, तो अभी हमको क्या करना है, ये 5 का जो है, ये 5 का हमको क्या निकालना है, इसका फैक्टर निकालना है। तो 5 का तो क्या होगा हम लोगों का, 2, अगर फैक्टर निकालेंगे तो ये 5 का पावर 1 ही होगा ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 2 का पावर 1 मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 2 का पावर 1 मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इसका फैक्टर 5 का पावर 1 आ रहा था, तो हमारा 2 नहीं था, और इसलिए हम लोग 2 मल्टीप्लाई कर दिए, ऊपर भी ये मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 4, और नीचे वाले को हम लोग क्या लिखेंगे, 5 दूना 10, और इसका पावर क्या हो जाएगा 1।
ठीक है। तो किसी भी संख्या का पावर 1 रहे तो वही संख्या ना होगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा हम लोग का, एक अंक के बाद हम लोग क्या करेंगे, दशमलव डाल देंगे तो 0.4 आ जाएगा। एक अंक के बाद यहाँ पे दशमलव लगा दिए, ये हो गया हम लोगों का आंसर, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं 9th नंबर को। 9th नंबर भी वैसे ही है, 35 डिवाइडेड बाई 50, ठीक है। तो ये भी क्या है, सहभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर नहीं है। तो पहले सहभाज्य संख्या इसको बनाते हैं डिवाइड करके, किसके साथ में काटेंगे, ये 5 के साथ में कटेगा, 5 सत्ते 35, 5 एका 5 और एक 0, ठीक है। तो ये आ जा रहा है हमारा 7 डिवाइडेड बाई 10 आ जा रहा है। तो अब हमको क्या करना है, 10 का फैक्टर निकालना है। तो 10 का फैक्टर निकालते हैं तो क्या आ जाएगा, 10, 2 पचे 10, ठीक है, 2 पचे 10 आ जा रहा है। तो ये हम लोगों का लिखेंगे इसको 7 डिवाइडेड बाई 2 का पावर 1 और 5 का पावर भी क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। दोनों पे यहाँ पे इक्वल है, ठीक है, दोनों का घात क्या है, बराबर है, इसलिए हम लोगों को यहाँ पर मल्टीप्लाई कुछ भी नहीं करना है। हम लोग सीधे इसको लिखेंगे 7 डिवाइडेड बाई, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 दूना 10, ठीक है। एक अंक के बाद हम लोग क्या करते हैं, दशमलव लगा देते हैं, तो ये आ जाएगा 0.7, ये हो जाएगा हम लोगों का आंसर, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये बहुत ही अच्छा तरीका से समझ में आ गया होगा, ठीक है। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के पास भी इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। थैंक यू।